अगला जो कंसेप्ट है आपका वो है रिकर्सिव फंक्शन का। रिकर्सिव फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो अपने आप को कॉल करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगेन एंड अगेन, जब तक उसके साथ दी गई कंडीशन, इफ के साथ दी गई कंडीशन गलत नहीं होगी तब तक वो बार बार अपने आप को कॉल करता रहेगा। इस तरह के जो फंक्शन होते हैं वो अलग होते हैं नॉर्मल फंक्शन से। नॉर्मल फंक्शन मतलब इटरेटिव फंक्शन। जिन भी फंक्शंस में लूप का इस्तेमाल होता है उनको इटरेटिव फंक्शन भी कहा जाता है। कई बार परीक्षा में इस तरह का प्रश्न पूछता है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट इटरेटिव एंड रिकर्सिव फंक्शन टू प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ इनपुटेड नंबर। इसका मतलब यह है कि आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें कि लूप का इस्तेमाल करें और आप फैक्टोरियल प्रिंट करें जैसा कि आप इसके पहले करते रहे, और दूसरा एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें रिकर्सन का इस्तेमाल करें, लूप का इस्तेमाल ना हो और आप फैक्टोरियल को प्रिंट करें। रिकर्सन के लिए कहा जाता है कि रिकर्सन नॉर्मली इस्तेमाल होता है जो कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर है आगे चल करके। अभी तो फिलहाल आपको सी में नहीं पढ़ना है। अगर आप डेटा स्ट्रक्चर थ्रू सी पढ़े तो उसमें ट्री, ग्राफ ये सब बनाना पड़ता है। इसमें लिंक लिस्ट आप बनाएंगे, लिंक लिस्ट को रिकर्सन से आसानी से बनाया जा सकता है। तो रिकर्सन असल में काम करता है लीफो पर, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है। जो डेटा लास्ट में इनपुट होता है वो सबसे पहले आउटपुट में आता है। तो अब ये काम कैसे करता है इसको देखिए एग्जाम्पल में, जैसे आपके सामने है वॉइड मेन प्रिंट एफ ओके, स्क्रीन पर ओके प्रिंट होगा और फिर मेन फंक्शन। मेन फंक्शन जैसे ही कॉल करेंगे तो मेन फंक्शन कहां पर है, इस जगह पर। कंट्रोल आपका वापस यहां आ जाएगा, फिर अंदर आएगा, प्रिंट एफ ओके प्रिंट करेगा, फिर मेन फंक्शन। कंट्रोल आपका वापस इस जगह पर चला जाएगा, फिर प्रिंट एफ ओके मेन फंक्शन। कंट्रोल आपका वापस यहां चला जाएगा। तो ये एग्जाम्पल जो है आपका ये इंडलेस है, ये कभी बंद ही नहीं होगा। कारण क्या है कि बार बार ओके को प्रिंट करने के बाद मेन फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं, और जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसकी बॉडी जहां लिखी होती है वहां कंट्रोल जाता है। तो इसकी बॉडी कहां लिखी है, इस जगह पर। तो कंट्रोल बार बार यहां पर वापस जाएगा। तो बिना लूप का इस्तेमाल किए हुए भी आप लूपिंग क्रिएट कर रहे हैं, इटरेशन इसमें क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन लूप का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ये एक ऐसा फंक्शन हुआ जो कि अपने आप को ही बार बार कॉल कर रहा है। अब छोटा सा एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अगर मान लीजिए आपको कहा जाए राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू जनरेट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, रिकर्सिव फंक्शन। जैसे अगर सामान्य फंक्शन होता तो आप क्या करते, जैसे ये जनरेट हमने कहा, वॉइड जनरेट, वॉइड CLR SCR, जनरेट को कॉल कर रहे हैं तो जनरेट न कुछ लेके जाना है न कुछ लेके आना है, तो कंट्रोल आपका यहां पर आएगा। जनरेट फंक्शन को कॉल किया आपने, उसके बाद स्टैटिक INT x, एक वेरिएबल बनाया आपने x नाम का, इसको मिटा देते हैं। x नाम का एक वेरिएबल बनाया है आपने, जिसमें कि बाय डिफॉल्ट 0 आ जाएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल की ये विशेषता होती है कि ये पूरे प्रोग्राम में एक बार ही इनिशियलाइज होता है और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 0 होती है। तो 0 आ गया उसके अंदर। आपने कहा x++, इसका मतलब यहाँ आप चाहते तो x बराबर x+1 लिख सकते थे, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो x++ करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। फिर आप यहाँ आपने कहा प्रिंट है %dx, x की वैल्यू को प्रिंट करिए, तो आपका 1 प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर। फिर यहाँ आपने चेक किया इफ x इज लेस देन 10, x क्या 10 से छोटा है, तो x अभी 1 है, 10 से छोटा है। आपने कहा जनरेट, जनरेट फंक्शन कॉल करें। जनरेट कहाँ पर है, इस जगह पर। कंट्रोल आपका वापस यहाँ है, नीचे आएगा। नीचे इस लाइन में आपको कंट्रोल जाना नहीं है क्योंकि स्टैटिक फंक्शन, स्टैटिक वेरिएबल दोबारा इनिशियलाइज होते नहीं है। तो आप कहाँ आएंगे, इस जगह पर x++, फिर x बराबर x+1 होगा, x की वैल्यू क्या होगी 2। फिर आप नीचे आएंगे प्रिंट है %dx, x की वैल्यू को प्रिंट करिए, तो 2 आपका प्रिंट हो जाएगा। फिर आप नीचे का चेक करेंगे इफ x इज लेस देन 10, x क्या 10 से छोटा है, तो अभी x 2 है, 10 से छोटा है। फिर आप जनरेट को कॉल करेंगे, जनरेट को कॉल करेंगे तो कंट्रोल आपका वापस यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा। नीचे इस लाइन में जाना नहीं है क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल एक ही बार इनिशियलाइज होता है। फिर आप कहेंगे x++, x की वैल्यू क्या होगी 3। उसके बाद आप कहेंगे प्रिंट है %dx, तो 3 आपका प्रिंट हो जाएगा। फिर आप नीचे चेक करेंगे इफ x इज लेस देन 10, x क्या 10 से छोटा है, 10 से छोटा मिलेगा। फिर जनरेट को कॉल करेंगे, कंट्रोल आपका फिर वापस यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद इस लाइन में कंट्रोल जाना नहीं है क्योंकि स्टैटिक है ये, तो फिर x++ करेंगे, x++ करेंगे, x की वैल्यू हो जाएगी
4, फिर आप उसके नीचे आपने कहा है प्रिंट परसेंट एक्स, एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, 4 प्रिंट हो जाएगा। तो इसको ये 1 से लेके 10 तक संख्याएं प्रिंट कर देगा। और जो एक समय ऐसा आएगा जब एक्स की वैल्यू आप यहाँ पर 10 प्रिंट कर चुके होंगे, एक्स की वैल्यू 10 होगी और आप 10 को प्रिंट कर चुके होंगे। तो आप यहाँ पर जाएंगे, चेक करेंगे इफ एक्स इज लेस देन 10, एक्स क्या 10 से छोटा है, तो नहीं मिलेगा। तो आप इस लाइन को छोड़ देंगे। देखिए स्टार्टिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस नहीं लगा है, इसका मतलब इफ की कंडीशन सही होगी तो एक लाइन ये एग्जीक्यूट करेगी और गलत होगी तो इस लाइन को छोड़ देगा, रिटर्न मिलेगा, आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो आपका 1 से 10 तक संख्याएं प्रिंट हो जाएंगी। देखिए रन कराते हैं एक बार इसको, देखिए प्रिंट हो गया ना। अब यही काम, ये तो रिकर्सन से हुआ, आपको प्रोग्राम भी हम लिख करके भेज देंगे। ये तो रिकर्सन से हुआ। अगर नॉर्मल प्रोग्राम होता तो कैसे करते हैं हम यहां पर करते int x बराबर 0, फॉर x बराबर 0, x इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, x प्लस प्लस, यहाँ पर x बराबर 1 कर देंगे क्योंकि 1 से 10 तक प्रिंट कराना है। ठीक, अगर नॉर्मल फंक्शन होता तो वो इस तरह से बनाया जाता। रन कराइए इसको, 1 से 10 तक। ठीक, लेकिन उसमें लूप का इस्तेमाल करना पड़ता, और इसमें हमने क्या किया था, लूप का इस्तेमाल किया ही नहीं था। लूप की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि आप उसी फंक्शन को कॉल करके इटरेशन क्रिएट कर देंगे। तो रिकर्सिव फंक्शन, इटरेटिव फंक्शन, 2 तरह के फंक्शन होते हैं। इटरेटिव फंक्शन में लूप का इस्तेमाल होता है, लूप का इस्तेमाल करके किसी कार्य को बार बार करते हैं। और रिकर्सिव फंक्शन में उसी फंक्शन को कॉल करके इटरेशन क्रिएट किया जाता है। तो ये होता है रिकर्शन। एक बार घर पर ड्राई रन कराइएगा इसको। थैंक यू।